वेतन नहीं मिलता सरकारी कर्मचारियों को, कई महीने से वेतन नहीं ले पा रही सरकार। हर बार अपने एक अलग अंदाज में सरकार पर हमला बोलने वाले आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने एक बार फिर से सरकार को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जयंत चौधरी ने एक बार फिर ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और युवाओं के मुद्दे को सामने रखते हुए केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। दरअसल रोजगार को लेकर आम जनता इन दिनों काफी परेशान है। हर रोज युवा धरना देने से लेकर तमाम मिन्नतें करते हुए सेना भर्ती समेत सरकारी नौकरियों के लिए दर दर भटक रहा है। लेकिन सेना में भर्ती होने के सपने देखने वाले युवाओं के लिए ये खबर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी, क्योंकि केंद्र सरकार अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत तीनों सेनाओं में युवाओं को 3 साल के लिए सैनिक के रूप में भर्ती किया जाएगा। इन योद्धाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन सरकार के इस फैसले को लेकर किसान और युवाओं के नेता कहे जाने वाले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नाराज नजर आ रहे हैं। जयंत ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जयंत चौधरी ने ट्वीट पर एक पेपर कटिंग पोस्ट करते हुए लिखा कि वाह, अधिकारियों के लिए भी ये नियम लागू करते। सोचिए, अगर विधायक और सांसद का काम 6 महीने देखकर ही 5 साल की पक्की सदस्यता मिले तो कितने माननीय तैयार होंगे। जयंत चौधरी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर की झड़ी लग गई है। आदित्य यादव नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि युवा जागो, हिला दो लुटेरा सरकार को, अब क्रांति की जरूरत है, नहीं तो अब युवा का बेड़ा गर्क होना तय है। हिंदू मुस्लिम कब तक करोगे, राम रहीम से देश सुरक्षित नहीं होगा। 2024 में इसको उखाड़ फेंके, नहीं तो फिर मंदिर मस्जिद के आगे भीख या पकोड़ा स्टॉल लगाना होगा। वहीं आर ब्रह्मा नारायण नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि सेना अधिकारियों अफसरों को खुलेआम भ्रष्टाचार का अवसर देने की तैयारी। अभी कम से कम कोई अपनी मेहनत के दम पर सिलेक्ट तो हो सकता है, फिर वही 3 साल रगड़ने के बाद अफसरों को हथेलियां गरम करते फिरेंगे। सेना तंगहाली दूर करने का जरिया भी अब पक्का होने के लिए घर बेचेंगे। वाह। वही रवि चौधरी नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि एक लोकसभा सदस्य को 50,000 रुपए मासिक तनख्वाह, फोन, गाड़ी, चिकित्सा, आवास सब दिया जाता है, लेकिन आज एक बेरोजगार को रोजगार क्यों नहीं? मोदी जी, आपको अपने ही फायदे चाहिए। जो बेरोजगार वोट देता है उसको रोजगार क्यों नहीं? मोदी जी, आपके पास कोई वोट बनाने वाली मशीन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि केवल 2 सवाल। पहला, अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होंगे तो इन्हें सीमा पर किस लिए भेजा जाएगा? दूसरा सवाल, अगर ये प्रशिक्षण प्राप्त होंगे तो 3 साल के बाद ये प्रशिक्षित सैनिक किसके लिए काम करेंगे? बता दें कि लगातार जयंत चौधरी किसानों और युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हुए नजर आते हैं। इसके पहले एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि सरकार कहती है कि कोविड के कारण नियमित भर्ती नहीं हो पाई। यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और आर्मी के अभ्यर्थियों को भर्ती में 2 साल की उम्र की छूट और अतिरिक्त अवसर देना चाहिए। तो दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि 5 साल में चुनाव होने तय है, किसी न किसी को विधायक और सांसद बनना भी तय है, लेकिन कब होगा ऐसे काबिल नौजवानों के साथ न्याय? वहीं एक बार फिर से जयंत सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए और ट्विटर के जरिए उन्होंने युवाओं के मुद्दे को उठाने का भी काम किया। हालांकि देखना होगा कि इस फैसले पर कब तक सरकार निर्णय लेती है और इस पर क्या आधिकारिक बयान सरकार का सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।